Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the Rahmat Educational Academy. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 7.1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट इस टॉपिक को मैंने 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस से इसको डिफाइन करेंगे। सेकंड हम स्टूडेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन मींस के हाइड्रोजन के रेफरेंस से इसको डिफाइन करेंगे। और थर्ड में हम स्टूडेंट जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से हम इसको डिफाइन करेंगे। नाउ स्टूडेंट इसमें 4 भी है, वो शायद हमारे सिलेबस में ना हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के रेफरेंस से इसको हम डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले हमने स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये एक रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात भी कही थी कि इसमें 2 टाइप्स के जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। एक को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं और एक को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इन्हें हम कलेक्टिवली तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। मैंने ये बात भी कही थी कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं और ये रिडॉक्स रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं। स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नेचर में खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होते, बल्कि उन्हें प्रोसीड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो करना पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो स्टूडेंट आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन मींस के ऑक्सीजन के रेफरेंस से हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को जो है डिफाइन करना है। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या है विद द रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ स्टूडेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में किसी एटम में या सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। एट द सेम टाइम रिडक्शन क्या है, देखिए स्टूडेंट रिडक्शन जो है स्टूडेंट ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम में या सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो रही हो तो हम कहते हैं कि उसकी रिडक्शन हो रही है। स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ये बात मैंने बड़ी वजाहत से बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही हो तो वहां पर रिडक्शन भी लाजमी होती है, और जहां पर रिडक्शन हो रही हो वहां पर ऑक्सीडेशन भी लाजमी होती है। ये दोनों जो है एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं करते। आइए स्टूडेंट इनको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, देखिए 2ZnO प्लस कार्बन।
ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट तो प्रोडक्ट में बनाते हैं, जिंक बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बनती है। नाउ स्टूडेंट इस एग्जांपल पर गौर कीजिए, ये जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, यहां से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड की जो है ये रिडक्शन हो गई है। देखिए स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुई है जिंक ऑक्साइड से, ये ऐड किसमें हुई है? कार्बन में। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है कार्बन की जो है ऑक्सीडेशन हो गई है। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, इस एग्जांपल पे गौर कीजिए, जिंक ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और जो प्रोडक्ट बनता है रिजल्ट में वो जिंक बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाती है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये रिडक्शन कहलाता है। एट द सेम टाइम देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन जो है भी कार्बन में ऐड हो जाती है। एक ही केमिकल रिएक्शन है, कार्बन में ऐड हो जाती है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये दोनों स्टूडेंट इस एग्जांपल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्टूडेंट, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम जो है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन के हाइड्रोजन के रेफरेंस से हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन, स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन पहले, अब ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है ये स्टूडेंट इसके उलट है, मींस के देखिए ऑक्सीडेशन क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेफरेंस से। ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एट द सेम टाइम रिडक्शन क्या है स्टूडेंट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी एटम में या सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। एट द सेम टाइम उसी रिएक्शन में किसी एटम में या सब्सटेंस में हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, तो हम कहते हैं कि उसकी रिडक्शन हो गई है। तो आइए स्टूडेंट इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन Cl2। जब ये स्टूडेंट रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? देखिए स्टूडेंट, ये बन जाता है S प्लस 2HCl। इस एग्जांपल पर गौर कीजिए स्टूडेंट कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, आप देख सकते हैं इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि H2S की जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है और ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट ये ऐड हो रही है क्लोरीन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है इसकी रिडक्शन हो गई है। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, इस एग्जांपल पे गौर कीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर है और HCl है। नाउ स्टूडेंट, अब गौर करें H2S में से हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि H2S की ऑक्सीडेशन हो गई है और यही हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट क्लोरीन में ऐड होती है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है
ये रिडक्शन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की जो है यहाँ पर रिडक्शन हो जाती है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, और अब जो हमने पढ़ा है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।